हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा। यदि दोस्तों आपको समझ में आ रहा हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी व्यापार में बी की पूंजी ए और सी की पूंजी का 1/4 भाग है तथा ए और सी की पूंजी का अनुपात आपको दिया गया है। इसमें आप देखिए अनुपात दिया गया है कितना, आपको ये अनुपात दिया है 3:2 का अनुपात में दिया गया है। तो यहाँ पे सबसे मेन बात क्या है कि आपको पूंजी को पहले यहाँ पे क्या करना है, लिखना है। तो देखिए ए हो जाएगा आपका पूंजी है ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी 3 लोग हैं, तीनों का पूंजी का रेशियो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। तो ए पूंजी हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या कहा है कि ए और सी की पूंजी का रेशियो दिया गया है कितना, ए दिया गया है आपको 3:2, ये दिया गया है। जबकि बी का पूंजी जो दिया गया है वो ए और सी दोनों को जोड़ने के बाद उसका 1/4 है। तो यहाँ पे देखिए दोनों को ऐड करेंगे तो 3 2 5 होगा और 5 का 1/4 निकालेंगे तो 5/4 होगा। तो यहाँ पे 5/4 लिखेंगे। अब आप जानते हैं कि जब रेशियो भिन्न में आ जाता है तो उसको सिंपल में इसको लिखने के लिए क्या किया जाता है, बट्टे में जो संख्या दिया रहेगा उसका एलसीएम लेके सभी में मल्टीपल कर देना पड़ता है। तो चलिए यहाँ पे आपको क्या होगा, देखिए ये क्या होगा कि इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, इसके बट्टे में भी कुछ नहीं है तो 1 है। इसका एलसीएम यदि आप लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 4 एलसीएम आएगा। तो 4 से क्या करेंगे, इस पहले वाले में भी 4 से मल्टीपल करेंगे, इसमें भी 4 से, इसमें भी 4 से, यानी सभी में 4 से मल्टीपल कर देंगे। तो आपको कितना आ जाएगा, आप देखिए 4 से मल्टीपल करने के बाद ए आएगा 4×3 12 आ जाएगा और इसमें 4 से मल्टीपल करेंगे तो ये 5 रह जाएगा और ये आपका 8 हो जाएगा। ये आपका पूंजी का रेशियो आ गया। चलिए अब क्या कहता है वो देखिए। ये कह रहा है कि ए, यहाँ पे देखिए ए 4 माह तक, यानी ए जो है ना वो 4 माह तक, बी 6 माह तक तथा सी 5 माह तक। तो ए का यहाँ पे रेशियो जो दिया गया है वो क्या है, यहाँ पे टाइम लिखिए। ए 4 माह तक ही इसमें था तो 4, बी जो था वो 6 माह तक था और सी जो था वो आपका 5 माह तक था। यहाँ पे देखिए तो ए लिखेंगे। अब यहाँ से क्या आएगा आपका, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी ये तीनों का रेशियो आपको कितना आएगा। तो यहाँ से आप देख सकते हैं इसको मल्टीपल करेंगे तो ए मल्टीपल करने के बाद यहाँ पर ए का कितना आएगा, ए का आपका आ जाएगा 48 और यहाँ बी को देखेंगे तो बी आएगा आपका 6×5 30। पुनः सी को देखेंगे तो आपको आएगा 8×5 40। ये आपका रेशियो आया। अब यहाँ पे ए रेशियो जो आया वो किसका आया, वो आपको लाभ का आया, क्योंकि लाभ बराबर क्या होता है, पूंजी गुने समय। तो ए आपका क्या आया, लाभ यानी प्रॉफिट का। तो अब क्या करेंगे, जो कैंसिल होने वाला है उसको हम लोग कैंसिल कर देंगे। तो कैंसिल देखिए किस संख्या से होने वाला है, तो आप यहाँ पे कैंसिल किससे कर सकते हैं, ये देखिए आपको ये 2 से कैंसिल होगा तो आएगा 24, फिर ये 2 से कैंसिल होगा तो 15 और ये 2 से होगा तो ये 20। ये आपका क्या आया, ये आपका लाभ आ गया। ये अंत में क्या कह रहा है, वो तीनों किस अनुपात में लाभ को बांटेगा, तो ये 24:15:20
20 के रेशियो में बांटेगा। तो ओके दोस्त, आपको समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि 6 ए की पूंजी का 6 गुना, बी के पूंजी का 8 गुना और सी के पूंजी का 9 गुना, यानी ए का 6 गुना, बी का 8 गुना और सी का 9 गुना तीनों आपस में बराबर है, तब ए बी सी की लाभ का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का 6 गुना लिखिए, बी के 8 गुना और सी का 9 गुना। ये है आपका क्या, ये है आपका पूंजी, यानी ए पूंजी का दिया गया था। तो यहाँ से आपको क्या करना है, ये तो सिंपल में तो दिया नहीं है, तो इसको रेशियो में ज्ञात करने के लिए ए रेशियो बी रेशियो सी कैसे निकालते हैं। यानी ए को अगर हमको ज्ञात करना है तो इससे हमको कोई मतलब नहीं, ए को ढक देंगे और ए दोनों को गुना करेंगे तो आपको कितना आएगा, 8 नमा 72 ए आएगा। अब यहाँ पे कहानी क्या होगा कि यदि हमको अब बी निकालना है तो बी से कोई मतलब नहीं, यानी ए और सी को मल्टीपल करेंगे तो आपको यहाँ पे आएगा कितना, 6 नमा 54। अब यहाँ पे कहानी क्या है, ए कह रहा है क्या, सी का निकालने के लिए, तो सी से हमको कोई मतलब नहीं। अब ए दोनों को मल्टीपल करेंगे तो आपको आएगा 8 छक 48, यानी ए क्या आया, आपका पूंजी। इसमें देखिए हमको पूंजी निकल गया रेशियो में और लाभ निकालना है। तो आप जानते हैं कि लाभ निकालने के लिए आपको किसका किसका ज़रूरत पड़ेगा, एक पूंजी का और एक समय का। तो समय तो इसमें दिया नहीं है, तो समय नहीं दिया रहता है तो हम क्या करेंगे, सब का समय इक्वल मान लेंगे। अगर इक्वल समय का अर्थ होता है रेशियो में कितना, A1 रेशियो 1 रेशियो 1, यानी ए भी 1 होगा, ए भी 1 होगा, ए भी 1 होगा, ए भी 1 होगा। आप देखिए तीनों 1 होगा तो ये तीनों 1 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो वो संख्या क्या होता है, वो संख्या स्वयं आएगा। तो आपको ये 72 ही रह जाएगा, 54 ही रहेगा और ये 48 ही रहेगा। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि जो कैंसिल होने वाला उसको कैंसिल करेंगे, क्योंकि रेशियो का मतलब ही है कि उस किसी भी संख्या का सबसे छोटा रूप, यानी छोटा में इसको बदलना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, ये आपको कैंसिल करेंगे, ए भी कैंसिल, ए भी कैंसिल। अब किससे कैंसिल होगा, तो 6 से, तो 12 छक 72, 6 नमा 54 और 6 अठे 48, यानी आपका जो आंसर आएगा इसका वो कितना आएगा, वो आंसर आएगा 12 रेशियो 9 रेशियो 8। ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि किसी व्यापार की शुरुआत ए बी तथा सी करते हैं, बी कुल पूंजी का 1/6 भाग निवेश करता है। अब यहाँ पे कहानी क्या हुआ कि ये आपको 3 लोग हैं, तो इसमें है ए बी और सी, ये 3 लोग हैं। ये कह रहा है क्या कि यहाँ पे क्वेश्चन में देखेंगे तो ये कह रहा था कि कुल पूंजी का, देखिए यहाँ पे ये कुल पूंजी का, तो यदि कुल पूंजी हम अगर 6 मान लेंगे, 6 मान लेंगे, क्योंकि का अथवा से जिसमें लगा रहता है वही हर होता है उसका, तो कुल पूंजी का था, कुल पूंजी यदि हम 6 मान लेते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, कुल पूंजी का 1/6, यानी 6 का 1/6 निकालेंगे तो 1 भाग कौन लगाएगा, वो लगाएगा बी। अब आगे पढ़ेंगे तो ये कह रहा है कि तथा ए और सी समान पूंजी निवेश करते हैं, यानी समान पूंजी का मतलब है क्या, ए और सी दोनों बराबर बराबर भाग में पूंजी को निवेश करता है उस व्यापार में। तो ए 6 पूंजी था कुल, जिसमें से तो एक ये ले लिया। अब इसके पास शेष कितना रह जाएगा,
शेष रह जाएगा आपका 5। तो 5 रहेगा तो ये 2.5 लगाएगा ए वाला, और ये सी वाला भी 2.5 लगाएगा। अब यहाँ से कहानी क्या होगा कि ये आपको आ गया किस में, ये पॉइंट में आ गया। इसको पॉइंट को हटाने के लिए हमको क्या करना होगा, सो देखिए, पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10 आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे बट्टे में 10 आएगा। अब ये कैंसिल होने वाला होगा, या तो आप कैंसिल कर देंगे 50 25, 5 दूनी 10, 50 25, 5 दूनी 10, यानी बट्टे में आपका 2 आया। तो इसका रेशियो कितना आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि इसका रेशियो आ जाएगा कितना, यहाँ पे ये रेशियो आ जाएगा, एक सेकेंड इसको मिटाते हैं। तो देखिए पहले इसका रेशियो आ जाएगा आपको 2, इसका एलसीएम लेंगे, क्योंकि भिन्न में अगर रेशियो आता है तो उसका क्या करेंगे, सिंपल फॉर्म में चेंज करना होगा। तो ये बट्टे में जो दिया है, हर में डिनोमिनेटर आपका 2 2 है, तो इसका एलसीएम 2 आएगा। तो एलसीएम से सभी संख्या में गुना करेंगे, ए में भी, बी में भी, सी में भी। तो यहाँ देखिए क्या था, 5 ओनली बच जाएगा, और इसमें 2 से मल्टीपल करेंगे तो 2 होगा, और यहाँ 2 से सी में मल्टीपल करेंगे तो 2 2 कैंसिल, यानी यहाँ भी 5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी इसमें जो आ गया पूंजी का अनुपात वो 5:2:5 आ गया। आगे देखिए क्या कह रहा है, यदि वार्षिक लाभ 33,600 रुपया है, यानी वार्षिक लाभ का मतलब हो गया कि ये जो था ना 1 वर्ष तक व्यापार में रहा। तो 1 वर्ष तक रहेगा तो आपको 1 से इसमें भी मल्टीपल करना है, 1 से इसमें भी, 1 से इसमें भी, क्योंकि टाइम आएगा और ये पूंजी है। इसको गुना करेंगे तो यही तो आपका क्या आ जाएगा, यही तो इसका लाभ होगा। तो 33,600 एक निश्चित राशि कुल लाभ का है। तो कुल लाभ यहाँ पे रेशियो में 5 ए था, 5 ए और ये 2, तो ये 12 टोटल आएगा। अब हमको जो निकालना उससे गुना करेंगे। तो ये कह रहा है क्या कि सी के लाभ में क्या अंतर है, यानी बी और तथा सी में क्या अंतर है इसके लाभ में। तो बी और सी यही ना है, तो ये दोनों का लाभ आप देख सकते हैं अंतर 3 का है। तो 3 से मल्टीपल करेंगे तो आपको देख सकते हैं 3 चौका 12, और 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो आपको आएगा कितना, 4 से कैंसिल करेंगे तो 4 अट्ठे 32 और 4 चौका 16, यानी 8400 रुपया आपका इसका आंसर आएगा। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है कि यदि एक व्यापार में ए कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। तो सबसे पहले बात तो ये है कि ये दिया गया है पूंजी, तो हम क्या करेंगे, ए बी और सी तीनों का क्या करेंगे, हम लोग पूंजी लिखेंगे। तो ये पूंजी का दिया गया था कितना कितना, ये दिया गया है आपको कुल पूंजी का, यहाँ पे देखिए पहले वाला ही ये वाला कुल पूंजी का, यदि कुल पूंजी यदि 6 आप मानेंगे तो 6 का 1/6 कितना होगा, 1। बी कुल पूंजी का 1/3, यानी 6 का 1/3 निकालेंगे तो ये आएगा 2। अब सी के बारे में कहा शेष भाग, तो जब 6 पूंजी इसके पास था जिसमें से ए 1 ले लिया, बी 2 ले लिया, तो सी के पास 3 बच जाएगा, तो यही तो पूंजी होगा। अब पूंजी का रेशियो आ गया तो हमको क्या करना होगा, लाभ निकालने के लिए समय चाहिए। तो समय के बारे में क्या कहा गया है वो देखिए, कह रहा है 1/6 समय के लिए। तो यहाँ पे ए भी आपको कुल समय यदि हम 6 मान लेते हैं तो क्या आएगा आपका समय, यानी ए भी 1 समय के लिए, बी जो है कुल पूंजी यानी कुल समय का 1/3, यानी ये भी 2, और ये सी के बारे में कहा गया है कि पूरे समय के लिए। यहाँ पे देखिए लास्ट में कहा गया है कि शेष भाग पूरे समय के लिए, यानी 6 समय था 6 समय के लिए। अब कहानी क्या होगा कि यहाँ पे हमको
प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट बराबर क्या होगा, पूंजी गुने समय। एक एक से मल्टीपल करेंगे तो आपको कितना आएगा, एक एक से मल्टीपल करने के बाद, एक सेकेंड, मल्टीपल करने के बाद आपको ये एक आएगा, ये आपको 2 दूनी 4 और ये आपका 6 3 18। तो ये क्या कह रहा था कि इसके पास जो था टोटल रुपया कितना था, टोटल 9200 का इसके क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है। तो यहाँ पे टोटल 8 18 4 22 1 23, यानी टोटल आपका 23 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है, किस में, रेशियो वाले टर्म में। अब हमको ज्ञात क्या करना है, बी का भाग। तो बी का भाग इसमें देख सकते हैं 4 है, तो 4 से मल्टीपल करेंगे तो आपका ए आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखिए कैंसिल कीजिए, इससे ए कैंसिल होगा 4 मरते में, यानी 400, 4 चौका 16, यानी ए आ जाएगा 1600, यानी 1600 रुपया आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। दोस्तों आप गहराई से क्वेश्चन को देखिए और समझिए, इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको ऐड किया हूँ और आपका 1 मिनट 1 सेकेंड भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। मैं यही कोशिश करता हूँ कि इसमें जो भी क्वेश्चन ऐड करूँ आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राम, मोहन और सोहन क्रमशः 8:5:6 के अनुपात में पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ कि एक व्यापार शुरू किया, तो भाई साहब जब व्यापार शुरू किया तो इसमें पूंजी ही तो लगाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, पूंजी पहले लिखेंगे। तो देखिए पूंजी यहाँ पे ए है, बी है और सी है। आप ए कर सकते हैं, या तो नाम दिया गया है तो नाम दर्शा दीजिए। तो यहाँ पे ए क्या होगा, राम है तो राम को हम राम नहीं लिखेंगे, सिर्फ कोड भाषा में आर लिखेंगे। मोहन है तो एम लिखेंगे और सोहन है तो एस लिखेंगे। अब यहाँ पे कहानी क्या है, ए कह रहा है कि पूंजी का अनुपात दिया गया है 8:5:6। आपका ए पूंजी का रेशियो दिया गया है। अब पूंजी लगाकर एक व्यापार शुरू करते हैं, उनके व्यापार में रहने का समय पूंजी के विलोमानुपाती है। आप विलोमानुपाती का मतलब समझ रहे हैं, जैसे कहेगा अगर ए बी का विलोमानुपाती है तो बी ए हो जाएगा आपका विलोमानुपाती, मतलब उल्टा, यानी ए होता है। असमानुपाती का मतलब होता है सीधा, ऐसे। तो आप क्या करेंगे, विलोमानुपाती का मतलब ये होगा उल्टा। तो इसका क्या करना है हमको, पहले तो आपका इसका रेशियो निकालना होगा। तो अब यहाँ रेशियो निकालेंगे कैसे, सो देखिए ये कहा यहाँ पे हम निकाल लेते हैं कि ए 8 का, तो 8 को हम लिख सकते हैं विलोमानुपाती मतलब 1/8 रेशियो। 5 को लिख सकते हैं 1/5 रेशियो, और 6 को 1/6। अब ये कभी भी रेशियो भिन्न में नहीं होता है। रेशियो का मतलब है कि उसको सिंपल फॉर्म में चेंज करके और किसी भी संख्या का सबसे छोटा डिजिट में चेंज करना रहता है। तो अब ये तो भिन्न में है, तो इसको सिंपल में चेंज करने के लिए 8 5 6 का एलसीएम लेंगे, और एलसीएम लेने के बाद कितना होगा इसका, देखिए 8 5 6 40, क्योंकि आप फैक्टर करेंगे तो 4 दूनी 8 होगा, 5 नहीं है तो 5, इसमें 3 नहीं है तो 3। अब इस सब को गुना करेंगे तो 4 दूनी 8 5 40, यानी 120 इसका क्या आएगा, इसका एलसीएम। तो अब देखिए 120 जब एलसीएम आया तो 120 से क्या करना होगा, सभी में मल्टीपल करना होगा। तो सब में मल्टीपल करेंगे, 120 से इसमें भी, 120 से इसमें भी, 120 से इसमें भी। तो यहाँ पे टाइम का रेशियो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 8 से 15 मरते में कैंसिल, और 5 से ये कैंसिल होगा आपको, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 मरते में, और ये आपको 6 दूनी 12 यानी 20 मरते में। ये आपका आ गया क्या, टाइम का रेशियो। ओके, तो चलिए अब आगे क्या कहता है, आगे हम देखते हैं। आगे कह रहा है कि विलोमानुपाती है, मोहन को 4500 रुपये का लाभ मिला, यानी मोहन जो है ना उसको 4500 का अकेले लाभ मिल गया। तो लाभ यहाँ निकालना होगा हमको।
पहले, तो रेशियो को क्या करेंगे, लाभ में चेंज करेंगे इसको। तो लाभ में चेंज करने के लिए सबको गुना करना होता है, तभी तो आपका लाभ होगा, यानी प्रॉफिट बराबर। अब प्रॉफिट बराबर यहाँ पे क्या होगा, आप यहाँ पे जो कैंसिल होने वाला कैंसिल कर सकते थे, तो गुना कर दीजिए इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 120। यहाँ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 120, और यहाँ गुना करेंगे तो हो जाएगा 120। अब देखिए सब बराबर आ गया, ये सब बराबर आ गया, तो कैंसिल करेंगे तो 1:1 आएगा। आप 1:1 का मतलब हो गया क्या, यहाँ पे इसको पहले इरेज कर देते हैं। 1:1 का मतलब हो गया आपका कि राम, मोहन और सोहन, यानी इसका जो लाभ आया वो 1:1 में आया, ये है लाभ। अब मोहन को अकेले 4500 रुपया यहाँ दिया जा रहा था, मोहन को अकेले 4500 रुपया दिया जा रहा था, और यहाँ पे मोहन को 1 रुपया मिला, तो सोहन को निकालना है, तो सोहन को 1 से गुना करेंगे, क्योंकि सोहन को रेशियो में 1 है, तो इसको भी तो 4500 रुपया मिलेगा, यानी कि तीनों आदमी को 4500 का प्रॉफिट होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ए कुछ पूंजी लगाकर एक व्यापार में क्या करते हैं, शुरू करते हैं। अब जाहिर सी बात है कि व्यापार में पूंजी लगाएंगे तभी उसका व्यापार शुरू होगा, ऐसे थोड़ी होगा कि वो पूंजी नहीं लगाया उसका व्यापार शुरू हो जाएगा, जो लगाएगा उसका होगा। अब यहाँ पे क्या कहा है कि ए ने कुछ पूंजी, यानी कुछ पूंजी लगाया, हमको ये मालूम नहीं है कि कितना लगाया होगा, तो मान लेंगे कुछ लगाया, कितना भी लगाया हो, और 2 माह बाद ए की तिगुनी पूंजी लगाकर बी, तथा 2 माह बाद बी की दुगुनी पूंजी लगाकर सी, यानी 3 लोग हैं, तो हम फिर से क्या करेंगे, ए रेशियो बी रेशियो सी, यानी तीनों का यहाँ पे हम लिखेंगे क्या, पूंजी। तो पूंजी यहाँ पे होगा क्या, ए जो है वो कुछ पूंजी लगाया है, तो कुछ पूंजी लगाया है तो हमको पता नहीं ना है कि कितना लगाया नहीं लगाया। तो अब यहाँ पे कहानी क्या होगा कि ये हम लिख सकते हैं, एक मान लेते हैं रेशियो में 1 पूंजी लगाया। अब 1 लगाएगा तो ए जो है तिगुनी पूंजी लगाया ए का, तो ए का तिगुनी पूंजी बी लगाया, तो ये 3 हो जाएगा। आगे पढ़ेंगे तो कह रहा है बी की दुगुनी पूंजी लगाया सी, तो बी की दुगुनी पूंजी यानी 6 हो जाएगा। ये तो आ गया आपका क्या, पूंजी। अब लाभ निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, टाइम चाहिए। तो टाइम यहाँ पे कहा है कि वर्ष के अंत में, ये लास्ट वाला देखिए यहाँ पे 1 वर्ष की बात कहा गया, तो ये ए के बारे में कुछ नहीं है, तो ये तो 12 महीना ही रहेगा। जबकि ये कह रहा है 2 माह बाद ए की तिगुनी पूंजी लगाकर बी शामिल हुआ। तो भाई यहाँ पे देखिए जब ए जो था वो आपको क्या हुआ, 12 महीना तक अगर व्यापार में रहेगा, तो 2 माह बाद अगर बी आया तो 10 महीना न रहेगा ये, ठीक है। अब देखिए सी के बारे में क्या कहा गया, सी के बारे में कहा गया उसके का मतलब समझ रहे ना, यानी बी के आने के बाद 2 माह बाद बी की दुगुनी पूंजी लगाकर सी व्यापार में हो गया, यानी कि ये 2 महीना यानी 10 महीना तक ही व्यापार में रहा, इसका मतलब 2 महीना बाद यानी 8 महीना ये रहा होगा, सिंपल बात है 8 महीना रहा होगा। तो अब कह रहा है अंत में, यानी वर्ष के अंत में लाभ का कितना भाग बी को मिला, तो बी को कितना भाग मिला ये तो खैर बाद की बात है, पहले तो हम लोग इसका लाभ निकालेंगे। तो लाभ निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, ये 1 से यानी इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 12 आएगा, इसको मल्टीपल करेंगे तो ये 10 से 30 आएगा, और इसको मल्टीपल करेंगे तो 8 छक 48 आएगा। ये हुआ आपका क्या, ये हुआ आपका प्रॉफिट का रेशियो। अब यहाँ पे कहा है कि कुल लाभ, यानी वर्ष के अंत में लाभ का कितना भाग बी को मिला, तो कुल लाभ का, तो कुल लाभ यहाँ पे ऐड करेंगे, ये तीनों कितना है कुल लाभ, तो 48 12 हो जाएगा 60, 30 हो जाएगा आपका 90, यानी कुल तो 90 रहेगा। अब यहाँ पे कहा कि बी को कितना मिला, तो भाई साहब देखिए बी को कितना मिल रहा है, 30 मिल रहा है, तो 30 को लिखिए ऊपर। अब ये 30 से कैंसिल होगा 3 मरते में, यानी कि आपका आंसर आएगा 1/3, यानी 1/3 इस क्वेश्चन का आपको आंसर आएगा।
तो मुझे उम्मीद है कि दोस्तों आपको ऑल क्वेश्चन समझ में आया होगा। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को सावधानी से देखिए और अच्छे से देखिए, बिल्कुल आपको समझ में आएगा। और आपको समझ में आएगा तब जाके इस क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि ये क्वेश्चन कैसा है, और एग्ज़ाम में ऐसा ही क्वेश्चन आता है। तो ओके, थैंक यू दोस्तों। अच्छा लगा हो तो आप लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ओके, थैंक यू, बाय।